हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर हम करेंगे आज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में जानने से पहले इसकी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। एक कमेटी बनाई गई HD वाइट और JM केन्स के अंडर, जिसने क्या बनाया, ITO। क्या बनाया, ITO, हवाना चार्टर एक्ट के द्वारा क्या है, हमारा ITO बना। ITO की फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया था ये, 1945 को क्या है, हमारा ITO बनाया गया था। लेकिन ड्यू टू अमेरिका इट कांट बी अप्लाइड, मतलब अमेरिका के कारण ये क्या है, फोर्स में नहीं आ पाया। लेकिन हमारी ITO को रिप्लेस करने के लिए क्या बनाया गया, गाट बनाया गया। क्यों बनाया गया ये, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। कब बनाया गया, 1947 को हमारा गाट बनाया गया। गाट की फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब ये कितनी कंट्रीज के द्वारा गाट क्या है हमारा बनाया गया था, 23 कंट्रीज के द्वारा क्या है गाट बनाया गया था। इंडिया ने भी टेक पार्ट किया था गाट को बनाने के लिए। अब 1 जनवरी 1948 को क्या है, गाट फोर्स में आ गया। क्या है, गाट फोर्स में आ गया। अब ये क्या है, ट्रीटी थी। गाट क्या थी, एक ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट था। अब तो ये किसके फेवर में था, टोटली इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो भी विकसित देश हैं उनके फेवर में क्या है, गाट काम करता था। ये क्या है, सिर्फ गुड्स को डील करता था, गुड्स के ट्रेड को ही देखता था, सर्विसेज को ये डील नहीं करता था। अब 8 बार मीटिंग होती है, 8 राउंड्स वर हेल्ड, मतलब कितनी बार मीटिंग होती है, 8 बार। जो 8th मीटिंग होती है, जो 8वां राउंड होता है, वो कब होता है, 1986 से 1993। इसे हम क्या बोलते हैं, उरुग्वे राउंड। और इसे हम क्या और बोल देते हैं, आर्थर डंकल प्रपोजल। क्या बोल देते हैं, आर्थर डंकल प्रपोजल। इस मीटिंग का क्या मोटिव था, टू रिमूव गाट को हटाना। इसका क्या था, मोटिव था। उसके इन 1994 मार्केस मोरक्को में एक मीटिंग होती है। कहा मीटिंग होती है, मार्केस मोरक्को में एक मीटिंग होती है, जहां पर क्या है, ये 193 नहीं है, ये क्या है, 123, 123 है ये, जहां पर 123 कंट्री ने साइन किया गाट को रिमूव करने के लिए। क्या है, 123 कंट्री ने साइन किया गाट को रिमूव करने के लिए। और इन्हीं ने क्या किया, WTO को बनाया। 1 जनवरी 1945 को क्या है, WTO को बनाया। अब आप बोलोगे WTO और गाट में क्या डिफरेंस है। WTO क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, गाट क्या एक एग्रीमेंट था। WTO क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को डील करती है, दोनों को देखती है। और गाट क्या है, सिर्फ गुड्स को देखता था। ये क्या है, WTO और गाट्स में क्या है, कुछ डिफरेंस है। इसलिए WTO की हमें क्या है, नीड थी। क्योंकि गाट तो क्या है, हमारा एग्रीमेंट था जो कि सिर्फ गुड्स में डील करता था, और WTO क्या है, हर एक चीज में डील करता है, हर एक चीज को देखता है। इसलिए WTO की बहुत ज्यादा नीड पड़ गई, इसलिए हमें क्या बनाना पड़ा, WTO बनाना पड़ा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। बनाया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाँ, WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ITO की क्या थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी W से क्या है, वर्ल्ड, T से ट्रेड और O से ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। टोटल कितने मेंबर है अभी इसमें, 164। जब बनाया गया था कितने थे, 123 क्या है इसके मेंबर थे। अब कितने, 164। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके अभी, रॉबर्ट एजोवेडो। कौन है, रॉबर्ट एजोवेडो। हम पढ़ेंगे WTO के समिट्स के बारे में। वैसे तो जनरली इसके समिट्स हर 2 साल में होते हैं। जब ये 1995 में बना था, तो इसके अगले साल इसका क्या है, पहला समिट हुआ था 1996 में। और जनरली 2 साल बाद क्या इसका समिट होता है, मीटिंग होती है। जैसे आप देख पा रहे हो, 96, 98 ये एक्सेप्शन है, 99, 2001, 3, 5, 9, 7 भी था।
लेकिन जो मेन जो सबमिट है वो मैंने क्या है यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, ताकि आप इन्हीं को याद करो, एक्स्ट्रा चीजें जो है आप याद ना करो। यही आपके क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं से आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला समिट क्या है 1996 में क्या हुआ था, ये सिंगापुर में, 1998 में हवाना, 99 में यूएसए, एक में दोहा। ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट समिट है। फिर कैनकम मैक्सिको में, हांगकांग, जिनेवा, ऐसे क्या है 13 बार समिट हुए हैं, जिसमें से क्या है 2020 वाला अस्थाना जो समिट था वो नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड के कारण क्या ये नहीं हो पाया। इसलिए अभी लास्ट ईयर क्या है फाइनल कहा हुआ था जिनेवा में, इसका समिट हुआ था WTO का। अब हम पढ़ेंगे कुछ मेन समिट्स के बारे में, उनका क्या मोटिव था, उन मीटिंग में क्या जो एजेंडा था, उनका क्या एजेंडा था समिट्स में। तो सबसे पहला क्या समिट है, दोहा राउंड। क्या है, इसे हम क्या बोल देते हैं, माइक मोरे भी इसे हम बोल देते हैं। कब हुआ था, जैसे आपने लास्ट स्लाइड में देखा था 2001 में क्या है ये दोहा राउंड हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या है 2001 में हमारा क्या है दोहा राउंड हेल्ड हुआ था। अब ये क्या है मैक्सिमम इन फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो दोहा राउंड था वो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री जो है, विकसित देश जो है, विकासशील देश जो है, उनके फेवर में था। इसने मेजर इशू पे फाइट की थी। कौन कौन से मेजर इशू पे फाइट की थी, एग्रीकल्चर सब्सिडी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम, क्वालिटी ऑफ ईटिंग प्रोडक्ट्स। ये जो क्या है मेजर पॉइंट्स थे हमारे WTO के इस समिट में, जिसपे जो फाइट हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, जिसपे बहस बोल सकते हैं आप, बहस हुई थी इन टॉपिक्स के ऊपर। अब दोहा राउंड में क्या क्या फाइनल हुआ था, क्या क्या बोला गया था। दोहा राउंड में जो फाइनल हुआ था, या आप कह सकते हो दोहा राउंड में जो बोला गया था करने के लिए, वो क्या किया था। अब डेवलप कंट्रीज जो है वो 36% सब्सिडी रिड्यूस करेगी, और एग्रीकल्चर पे, किस पे, एग्रीकल्चर पे। और डेवलपिंग कंट्रीज क्या है इंपोर्ट पे भी, जो गुड्स के इंपोर्ट पे भी टैक्स लगा सकती है। और दोहा राउंड में चाइना WTO का क्या है मेंबर बन गया था। अब जो WTO का सेक्शन 19 है, ध्यान से सुनना, जो WTO का सेक्शन 19 है इसे याद कर लेना। उसमें क्या मेंशन किया गया है, कोई भी डंपिंग नहीं करेगा। डंपिंग का मतलब क्या होता है, अपने देश में तो महंगी बेचना, दूसरे देश में क्या है सस्ती बेचना। आपको पता ही होगा चाइना क्या है डंपिंग करता है, अपने देश में सबसे महंगी बेचता है और बाहर के देश में क्या करता है सस्ती बेचता है। इसलिए ये किसके अंडर आता है, सेक्शन 19 के WTO के। अब जो भूटान है वो WTO का क्या है मेंबर नहीं है, एक आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट समिट के बारे में पढ़ते हैं। बाली इंडोनेशिया 2013 में क्या है ये समिट हुआ था। इसमें क्या है TFA इंट्रोड्यूस हुआ था, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। क्या है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, क्या है इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मोटिव क्या था, प्रमोट डिजिटल फ्री ट्रेड, यानी कि डिजिटल मतलब ऑनलाइन जो है ट्रेड को प्रमोट करना। प्रमोट डिजिटल पेमेंट लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी ऑनलाइन पेमेंट होती है उसको प्रमोट करना। और टू रिमूव रेड ट्रैपेजियम, मतलब कि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का जो किसी भी उसमें दफ्तर में या फिर किसी भी लाइक बैंक में अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का जो आपसे पूछते हैं कि ये चाहिए, तो उसको रिमूव करने का इसके क्या है 3 मोटिव थे। जो भी अननेसेसरी वर्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, लिबरल रूल्स जो है वो बनाए जाए, इसका मोटिव क्या था TFA का। ये 3 इसके क्या थे मोटिव थे। लेकिन अब बात करते हैं 2017 में इंडिया और पाक ने क्या है TFA पे साइन कर दिए। 2013 में सबमिट हुआ, उसके 5 साल बाद क्या है इंडिया एंड पाक ने TFA पर साइन कर दिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब जो बेस ईयर है सब्सिडी के लिए 1986 का, उसे आप रिवाइज कर दो, क्योंकि तब हमारी क्या थी, इतनी इनकम नहीं थी, इतनी GDP नहीं थी, इसलिए हम इतनी सब्सिडी, इससे ज्यादा इतनी कम सब्सिडी नहीं दे सकते अपने किसानों को। इसलिए इंडिया ने क्या किया, बोला अगर बेस ईयर को रिवाइज कर दो, बेस ईयर को बदल दो।
अब बात करते हैं एओए के बारे में, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? उरुग्वे राउंड में ये केस को क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कितनी परसेंट, 36% क्या है सब्सिडी रिड्यूस करेंगी, और डेवलपिंग कंट्रीज क्या है 24% सब्सिडी 10 साल में कम करेंगी। जो एओ है उसमें ये 2 पॉइंट क्या है बताए गए थे, डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, जो कि करने थे, रिड्यूस करनी थी इतनी परसेंट। एओए के 3 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 3 पिलर क्या है एओए के हैं? डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, मार्केट एक्सेस एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब मार्केट एक्सेस में क्या है? प्रमोट फ्री ट्रेड। जो भी मतलब ट्रेड करते हैं कंट्रीज आपस में, उसको प्रमोट करना, फ्री ट्रेड करो, कोई टैक्स वगैरह उस पर ना लगाए, उसे क्या कहते हैं? मार्केट एक्सेस। और जो एक्सपोर्ट करती है कोई भी कंट्री अपने देश से किसी दूसरे देश में, तो उस पर भी सब्सिडी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट। इसके क्या है? 3 पिलर थे। अब बात करते हैं डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के बारे में। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के 3 टाइप है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। एम्बर बॉक्स में कौन सी सब्सिडी आती है? जो कि हम एग्रीकल्चर पे देते हैं। और ब्लू बॉक्स में कौन सी सब्सिडी आती है? जो लाइक गवर्नमेंट आप कर रहे हो गेहूं की खेती और गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है, इस कोई जगह आप करो बाजरे की या फिर किसी और की खेती, मतलब क्रॉप चेंज करना, उसे क्या कहते हैं? ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। और ग्रीन बॉक्स मतलब जैसे कोई आपदा आ गई, कोई भी मतलब भूकंप आ गया, मतलब डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गई, उसके कारण जो नुकसान होता है उस पर जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना हो तो ये भी किस में आती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आती है। अब सबसे ज्यादा डिस्प्यूट क्या रहता है डब्ल्यूटीओ में? जितनी भी समिट्स होती हैं, जितने भी देश आते हैं, वो सबसे ज्यादा जिसपे फाइट होती है वो कौन सी है? एम्बर बॉक्स सब्सिडी। मतलब किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उस पर क्या सबसे ज्यादा फाइट देश करते हैं आपस में। उसके बाद ब्लू बॉक्स पे, फिर ग्रीन बॉक्स पे। ग्रीन बॉक्स पे तो है ही नहीं, नो डिस्प्यूट है उस पे तो। अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ टर्म्स के बारे में। डब्ल्यूटीओ की क्या है टर्म्स के बारे में आज अब हम पढ़ेंगे। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब इसका मतलब क्या है? डब्ल्यूटीओ हमारी लाइक आपने कोई चीज बनाई, उसका आपने पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट बना लिया, ट्रेडमार्क करा लिया, आपने ये सब करा लिया, और किसी ने आपकी वो कॉपी कर ली, तो आप उसको कैसे देखोगे? मतलब उसको आप डब्ल्यूटीओ में जा सकते हो और किसी ने मेरी ये चीज चोरी की है, क्योंकि आपने तो इसका क्या करा रखा है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड। तो किसके माध्यम से जाओगे? ट्रिप्स के। आप उससे क्या है? डब्ल्यूटीओ को अप्रोच करोगे, उसके आपके राइट्स है, अधिकार है। अब बात करते हैं ट्रिप्स के बारे में। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स मतलब कि कोई भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, सब नो डिस्क्रिमिनेशन, फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। इसमें क्या आता है? ट्रिम्स में आता है ये सब। अब बात करते हैं डीएसपी के बारे में, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। मान लीजिए कोई कंट्री का किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो उसे कौन सेटल करेगा? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या है डब्ल्यूटीओ की, उसे सेटल करेगी। इसमें एक जैसे क्या आता है? डंपिंग आती है। डंपिंग का मैंने बताया आपको। तो आप कोई कंट्री कहती है इसमें ना ये अपने देश में महंगी बेचती है और दूसरे देश में सस्ती बेचती है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, तो किस में आएगी? डीएसपी में आएगी। अब बात करते हैं टीपीआरएम के बारे में, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ऐसे एसएसएम, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ये बनाया किसके लिए था? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ज्यादातर फेवर किसका करती है? डेवलपिंग कंट्रीज का। एसपीएम क्या? सैनिटरी एंड फिजियोसैनिटरी मेजर्स, मतलब कि जो पैड वगैरह होते हैं, डायपर वगैरह होते हैं, ये इसमें आते हैं। उसके बाद नामा 11, मतलब इसमें 11 कंट्रीज आती है जो कि क्या देखती है? नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस को क्या है ये देखती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई कमी लग रही है आपको, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई क्वेरी आपकी, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं 2017 वाले समिट के बारे में। ब्यूनिस आयरिश में जो समिट हुआ था उसमें कौन कौन से किस किस बातों पे फोकस किया गया था? एक तो फिशरीज सब्सिडी पे,
क्या वहाँ पे फोकस किया गया था, एक ई कॉमर्स लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो ऑनलाइन शॉपिंग के पोर्टल्स हैं उस पर हम क्या इसमें समिट में क्या फोकस किया गया था। अब एक पीस क्लोज आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था जब WTO बना था 1995 से 2004 तक। मतलब क्या था इसमें, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो सब्सिडी क्या प्रोवाइड करेंगे अपने फार्मर्स को अकॉर्डिंग टू 1986 बेस ईयर के उससे। मतलब 1986 में जितना आपका जीडीपी था उसका क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज क्या 10% किसानों को सब्सिडी देगी और डेवलप्ड कंट्रीज क्या है 5.10% सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए इंडिया ने क्या है WTO में ये क्वेरी रेज की थी। अब तब तो हमारा बहुत कम था और तब पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, लेकिन अब पॉपुलेशन भी ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है, इसलिए इस बेस ईयर को रिवाइज किया जाए। अब पीस क्लोज क्या है, अब इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा सब्सिडी प्रोवाइड कराते वक्त, कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पे इल्जाम नहीं लगाएगा, वो फ्रीली प्रोवाइड कर सकती है। अब जो इंडिया की तरफ से WTO में इश्यू चल रहे हैं वो कौन कौन से इश्यू चल रहे हैं अभी फिलहाल में, फिशरीज सब्सिडी को लेके, पीस क्लोज को लेके, बैन ऑन चाइना एप्स को, ICT को। अब चाइना एप्स को क्यों, क्योंकि हमने चाइना एप्स जो है उसको बैन कर दिया है, तो वो चाइना वाले क्या है WTO में चले गए कि हमारे राइट्स का हनन कर रहे हैं, हमारे राइट्स हैं पूरे, हम कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए इंडिया और WTO के बीच में इन चीजों पे क्या है करंट में इश्यू चल रहे हैं, फाइट चल रही है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।